Today we are going to start chapter 9, A Strange Case, and this story is based on a famous novel written by R.L. Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, A Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. तो ये एक नॉवल है बहुत फेमस और डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड उन्हीं उसी का एक छोटा सा पोर्शन आपकी बुक में दिया गया है एज अ स्टोरी. ओके, सो वी शैल स्टार्ट विद द स्टोरी. द क्लॉक हैड स्ट्रक 12. रात के 12 बज रहे थे. समवन नॉक्ड जेंटली ऑन द डोर. किसी ने आके दरवाज़ा खटखटाया. आई वेंट टू आंसर द डोर माई सेल्फ. मैं खुद दरवाज़ा खोलने के लिए गया. यहाँ पे आई रेफर्स टू डॉक्टर लेन्योन. ये आई जो है ये डॉक्टर लेन्योन के लिए यूज़ किया गया है. डॉक्टर लेन्योन मतलब जिनका घर था और जिनके घर पे कोई आया था रात को 12 बजे. देर वॉज अ स्मॉल मैन क्राउचिंग अगेंस्ट द पिलर्स ऑफ द पोर्टिको. वहाँ पे एक छोटा सा आदमी था जो पिलर्स का टेक लेकर के झुक करके वहाँ पे बैठा हुआ था या खड़ा था इस तरह से. ठीक है, पोर्टिको कहते हैं ये जो बड़े बड़े जो वरांडा बड़े बड़े घरों में जो ये जो मोटे मोटे राउंड जो पिलर्स होते हैं ना, इसे पोर्टिको कहा जाता है. तो जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा आदमी बिल्कुल झुक करके वहाँ पे खड़ा हुआ है या फिर बैठा हुआ है. हैव यू कम फ्रॉम डॉक्टर जेकिल्स आई आस्क्ड. तो डॉक्टर लेन्योन ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम डॉक्टर जेकिल के घर से आए हो? येस ही रिप्लाइड. उसने बोला, हाँ मैं डॉक्टर जेकिल के घर से ही आया हूँ. When I told him to enter, he threw a glance at the square as if he was searching for something. तो जब मैं उसे अंदर आने को कहा तो वो फिर चारों तरफ ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई चीज़ ढूंढ रहा हो. नो, डॉक्टर जेकिल कौन थे आपको ये समझना होगा. डॉक्टर जेकिल वॉज अ साइंटिस्ट. डॉक्टर जेकिल जो है वो एक साइंटिस्ट थे और वो कुछ रिसर्च कर रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे. और उनकी एक्सपेरिमेंट ये थी कि एक केमिकल सॉल्यूशन के थ्रू कैसे एक ह्यूमन बॉडी से दो लोग बनाए जा सकते हैं. ठीक है, तो डॉक्टर जेकिल जो है वो एक साइंटिस्ट थे और वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस एक्सपेरिमेंट में वो ये चीज़ ढूंढना चाहते थे कि हमारी बॉडी से दो अलग अलग लोग कैसे निकल सकते हैं, कैसे एक ही ह्यूमन बॉडी से दो लोग कैसे बन सकते हैं. ठीक, तो इसी चीज़ पे वो एक बहुत अजीब से एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. ही वॉज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन इट. तो डॉक्टर लेन्योन ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम डॉक्टर जेकिल के घर से आए हो? तो उसने बोला, हाँ मैं डॉक्टर जेकिल के घर से आया हूँ. तो जब डॉक्टर लेन्योन ने डॉक्टर जेकिल को घर के अंदर बुलाया, उसे अंदर आने के लिए कहा, तो वो आदमी जो है वो बहुत अजीब तरह से वो चारों तरफ घूर कर देखने लगा जैसे कि वो कोई चीज़ ढूंढ रहा हो. There was a policeman not far off, advancing with his bull's eye open, and at the sight I thought my visitor started and made greater haste. तो फिर तब तक थोड़ी ही दूरी में पुलिस वाला दिखता है, पुलिसमैन दिखता है. वो उसी आदमी की तरफ बढ़ रहा होता है जो कि डॉक्टर लेन्योन के घर के सामने खड़ा था, जो उसके घर पे आया था. तो जब उस आदमी ने देखा कि वो पुलिसमैन उनकी तरफ आ रहा है तो वो जल्दी से घर के अंदर घुस जाता है. दिस पर्सन वॉज ड्रेस्ड इन अ फैशन दैट वुड हैव मेड एन ऑर्डिनरी पर्सन लाफेबल. हिज क्लॉथ्स, दैट इज टू से, ऑल्दो दे वर ऑफ रिच एंड सोबर फैब्रिक, वर enormously लार्ज फॉर हिम इन एवरी मेजरमेंट. ये जो आदमी था उसने एक बहुत ही अजीब तरीके से उसने कपड़े पहने थे और उसके कपड़ों को देख करके किसी को भी हंसी आ जाए, क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो महंगे थे, अच्छे फैब्रिक के थे. लेकिन उसका जो साइज़ था, उसके साइज़ से वो सूट नहीं कर रहा था. वो बहुत ही ढीले ढाले बड़े कपड़े थे और किसी को कोई भी नॉर्मल आदमी अगर उसके ड्रेसिंग को देखता तो उसे हंसी आ जाती. मतलब उसने इस तरीके से कपड़े पहने हुए थे. द ट्राउज़र्स हंग ऑन हिज लेग्स एंड वर रोल्ड अप टू कीप दम फ्रॉम द ग्राउंड. जो उनके ट्राउज़र्स थे वो इतने ज़्यादा बड़े हो रहे थे कि उन्होंने उसको रोल करके रखा हुआ था ताकि वो ज़मीन पे ना छुए, ताकि वो गंदा ना हो. द वेस्ट ऑफ द कोट रीच्ड बिलो इज हॉन्चेस एंड द कॉलर स्प्रॉल्ड वाइट अपॉन हिज शोल्डर्स. जो उन्होंने कोट पहना था उसका जो वेस्ट का जो हिस्सा था वो बिल्कुल नीचे तक जा रहा था. वो इतना ज़्यादा लंबा और लूज़ था और उनके जो कॉलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, बिल्कुल उनके शोल्डर्स तक फैल कर आ रहे थे. आई मेड दीज ऑब्जर्वेशंस इन अ फ्यू सेकेंड्स. डॉक्टर लेन्योन ने कुछ ही सेकेंड में उन्होंने इन सब बातों को ऑब्जर्व कर लिया. माई विजिटर वोर अ सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस एंड लुक्ड एजिटेटेड. वो जो आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस दिख रहा था और थोड़ा बहुत वो डिस्टर्ब भी लग रहा था. ओके, ऐसा लग रहा था कि वो किसी बात को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो और वो एक्साइटेड भी दिख रहा था. तो वो डर भी रहा था और उसके अंदर किसी बात को लेके वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था. हैव यू गॉट इट, ही क्राइड. उसने बहुत ज़ोर से उसने बोला, क्या तुम्हें मिल गया? हैव यू गॉट इट? And so lively was his impatience that he even laid his hand upon my arm and shook me.
तो उसने एकदम एक्साइटेड होकर पूछा क्या तुम्हें मिल गया, और ऐसा बोलते हुए उसने डॉक्टर लेन्योन का हाथ पकड़ा और बिल्कुल उनको हिला दिया। बिल्कुल वो उसे बिल्कुल पता ही, वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसे बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि वो उस घर में जिससे मिलने आया है, वो उसने अपना ना इंट्रोडक्शन दिया था ना कुछ, और वो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो रहा था। एंड आईसी पैंग रश्ड अलोंग माई ब्लड। वो जो डॉक्टर लेन्योन रहता है उसे थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा अजीब सा लगता है। आई पुट हिम बैक। उसने डॉक्टर लेन्योन को, उस आदमी को अपने से दूर किया। कम सर, आई सेड, यू फॉरगेट दैट यू हैव स्टिल नॉट बीन इंट्रोड्यूस टू मी प्रॉपरली। बी सीटेड इफ़ यू प्लीज़। And I showed him an example by sitting down in my seat as calmly as I did while seeing a patient. But my manners were affected by the lateness of the hour, the nature of the job in hand, and the horror I had from having such a visitor. तो डॉक्टर लेन्योन कहते हैं कि देखिए सर, आपने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन मुझे नहीं दिया है, तो सबसे पहले आप आराम से बैठ जाइए। और ऐसा बोल करके डॉक्टर लेन्योन खुद भी वहाँ सोफ़े पे आराम से वो बैठ जाते हैं। और उसके बाद वो, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे, तो वो बिल्कुल आराम से वो सोफ़े पे बैठते हैं ताकि वो आदमी भी, वो भी आराम से अपनी जगह पे बैठ जाए और बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं। जैसे कि वो, जैसे कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को देखता है, तो जैसे कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को देखने से पहले आराम से अपनी जगह पर बैठते हैं, वैसे ही डॉक्टर लेन्योन भी अपनी सीट पे आराम से वो बैठ जाते हैं और उस आदमी को भी कहते हैं कि आप भी अपनी सीट पर पहले आराम से बैठ जाइए। लेकिन जो डॉक्टर लेन्योन थे वो थोड़े नर्वस हो रहे थे, क्योंकि एक तो इतनी रात को वो आया था, दूसरा वो अनजान था, उसे वो ठीक से पहचानते भी नहीं थे कि ये कौन है, तो उन्हें थोड़ा डर लग रहा था डॉक्टर लेन्योन को। आई बेग योर पार्डन डॉक्टर लेन्योन, ही रिप्लाइड सिविली इनफ। फिर उन्होंने डॉक्टर लेन्योन से फिर वो अच्छे से बात करते हैं। वॉट यू से इज़ करेक्ट, आई एम टू इम्पेशेंट to be polite. Your colleague Dr. Henry Jekyll insisted me to come here on a very urgent business. तो फिर वो कहता है, वो डॉक्टर लेन्योन से वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ आप इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन आपके जो कलीग हैं डॉक्टर हेनरी जेकिल, उन्होंने ही मुझे आपके घर भेजा है किसी बहुत ज़रूरी काम से। एंड आई अंडरस्टूड। और फिर एंड आई अंडरस्टूड। He paused and put his hand to his throat, and I could see, in spite of his calm manner, that he was struggling against a panic attack. और फिर ऐसा बोल करके, और मैं जानता हूँ, ऐसा बोल करके उस आदमी ने अपने गले पे अपना हाथ रखा और ऐसा लग रहा था कि वो भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हो और बहुत ज़्यादा वो नर्वस हो। He resumed, I understood, a drawer. फिर वो वापस से फिर वो बोलना शुरू करता है, मैं समझ गया, एक ड्रॉयर। बट हियर आई टुक पिटी ऑन माई विजिटर, देयर इट इज़ सर। तो फिर डॉक्टर लेन्योन जो है वो उसको कह देते हैं कि वो जो ड्रॉयर है वो वहाँ पर रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ था? आई सेड, पॉइंटिंग टू द ड्रॉयर, वेयर इट ले ऑन द फ्लोर बिहाइंड अ टेबल एंड स्टिल कवर्ड विद द शीट। तो वो जो ड्रॉयर था वो टेबल के पीछे रखा हुआ था, नीचे ज़मीन पे रखा हुआ था और उसे एक चादर से ढक दिया गया था। He sprang to it, then paused and laid his hand upon his heart. I could hear his teeth grate. His face was so ghastly to see that I grew alarmed for his life. तो वो कूद कर बिल्कुल वो जल्दी से वहाँ पे जाता है, थोड़ी देर रुकता है और उसके बाद फिर वो अपने दिल पे हाथ रखता है, जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा चीज़ वो डिस्कवर करने जा रहा हो। उसकी जो जैसे ठंड में हमारे दांत किटकिटाते हैं ना, बिल्कुल उसके दांतों से भी वैसे ही आवाज़ आ रही थी और उसका जो चेहरा था वो बहुत ही डरावना दिख रहा था। और उसके उस चेहरे को देख करके डॉक्टर लेन्योन भी घबरा गए थे, उन्हें भी थोड़ा थोड़ा उन्हें भी डर लग रहा था और वो भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे। काम डाउन, आई सेड। तो फिर मैंने उससे बोला कि आराम से रिलैक्स्ड हो जाओ। He passed a dreadful smile at me and plucked away the sheet. उसने बहुत ही अजीब तरीके से उसने स्माइल किया और उसने उस चादर को, उस शीट को उस ड्रॉयर पर से हटा दिया। At the sight of the contents, he uttered one loud sob of relief. तो उस ड्रॉयर में जो कुछ भी रखा हुआ था उसे देख करके उसने एक लंबी चैन की सांस ली। And the next moment, in a voice that was already fairly well under control, he asked, "Have you got a glass tube?" I rose from my place and gave him what he had asked for. फिर उसके बाद वो उठा वहाँ से और उसने डॉक्टर लेन्योन से बोला कि क्या आपके पास ग्लास ट्यूब है? डॉक्टर लेन्योन अपनी जगह से उठे और उसे एक ग्लास ट्यूब ला करके दे दिया। He smiled and thanked me
measured out some red tincture and added one of the powders to it. तो फिर वो मुस्कुराए और उन्होंने मुस्कुरा करके डॉक्टर लेन्योन को थैंक यू बोला, और थैंक यू बोल करके उन्होंने कुछ रेड कलर का कुछ पाउडर जैसा उन्होंने कुछ लिया, और वो एक पाउडर ले करके उन्होंने उस सॉल्यूशन में ऐड कर दिया. The mixture, which was at first reddish in color, began as the crystals melted to brighten in color and to throw off small fumes of vapor. अब वो जो रेड कलर का मिक्सचर जब उन्होंने उस सोल्यूशन में डाला तो उस सोल्यूशन का वो जो रेड कलर का जो मिक्सचर रहता है वो उसमें बिल्कुल घुल जाता है. उसके बाद उसका कलर जो है वो ब्राइट कलर का होने लगता है. उसमें से हल्का सा फ्यूम्स ऑफ वेपर, मतलब उसमें से हल्का सा धुआं निकलता है. Suddenly and at the same moment, the boiling stopped and the compound changed to a dark purple which faded again more slowly to a watery green. और अब जो वो सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो फ्यूम्स है उसमें से फ्यूम्स निकलना बंद हो जाती हैं, और वो फ्यूम्स निकलना बंद हो जाने के बाद क्या होता है, ये जो बॉइलिंग है, जो वो सॉल्यूशन बॉयल कर रहा था उस वक्त, तो उसकी बॉइलिंग रुक जाती है और धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो जाता है. उसका कलर चेंज होकर के बिल्कुल डार्क पर्पल कलर का वो हो जाता है, और वो डार्क पर्पल धीरे धीरे वो डार्क पर्पल जो है वो कलर फिर से चेंज होकर वाटरी ग्रीन कलर का हो जाता है. वाटरी ग्रीन मतलब सी ग्रीन. सी ग्रीन जो सी का जो वाटर होता है ना, उसमें जो ग्रीनिश कलर होता है बिल्कुल उसी कलर का वो हो जाता है. My visitor, who had watched these transformations with a keen eye, smiled and set down the glass upon the table. ठीक है ना. वो जो विजिटर था जो इन सभी ट्रांसफॉर्मेशन को, इन सभी चेंजेस को ध्यान से देख रहे थे, वो मुस्कुराते हैं और वो मुस्कुराता है बहुत अजीब तरीके से, और फिर स्माइल करता हुआ उसने वो ग्लास टेबल पे रख दिया. Then he put the glass to his lips and drank in one gulp. फिर उस ग्लास को उसने टेबल पे रखा और एक ही घूंट में वो पूरा सोल्यूशन पी गया. A cry followed. He reeled, staggered, clutched the table and held on, staring with eyes wide open, gasping with open mouth, and as I looked, there came, I thought, a change. उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा छटपटाता है और वो बहुत अजीब तरीके से उसके मूवमेंट्स होते हैं, उसकी आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो जाती हैं जैसे कि उसका दम घुट रहा हो. वो मुंह खोलकर अपनी सांसें लेने लगता है, और फिर देखते ही देखते डॉक्टर लेन्योन देखते हैं कि वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है. वो जो आदमी था जो बिल्कुल झुका हुआ था, ढीले ढाले कपड़े पहने था, बहुत अजीब तरीके सा, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है. उसकी पूरी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है. ही सीम्ड टू स्वेल. ऐसा लग रहा था कि ही सीम्ड टू स्वेल. ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी जो है वो फूलती जा रही है. His face became suddenly black and the features seemed to melt and change. उसका जो चेहरा है वो suddenly बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, और उसके जो फीचर्स हैं, उसके चेहरे का जो फीचर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है. And the next moment I had sprung to my feet and leaped back against the wall, my arms raised to cover me from that monstrous image. और उसके बाद डॉक्टर लेन्योन जो है दूसरे ही पल बिल्कुल वो चौंक जाते हैं. वो उछल कर अपने पैरों पे खड़े होते हैं और 2 कदम पीछे हट जाते हैं दीवार की तरफ, और उसके बाद वो अपने हाथों को उठा करके उस आदमी से खुद को बचाने लगते हैं, क्योंकि उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी हो चुकी थी और वो बिल्कुल हॉरिबल, बहुत ही डरावना लग रहा था दिखने में. उस सॉल्यूशन को पीने के बाद उसकी पूरी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी थी. वो बिल्कुल एक राक्षस की तरह दिख रहा था और बहुत ही ईविल स्पिरिट जैसा दिख रहा था. वो बिल्कुल भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं लग रहा था, और उसे देख करके डॉक्टर लेन्योन को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है. I was in terror, oh God, I screamed, and oh God, again and again, for there before my eyes, pale and shaken, like a man restored from death, stood Henry Jekyll himself, the man hunted for in every corner of the land as a murderer. और उसके बाद देख करके उसको देख करके फिर डॉक्टर लेन्योन बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, और वो जब उसका जो दूसरा जो पर्सनैलिटी जो उनके सामने आकर के खड़ा होता है उसे देख करके डॉक्टर लेन्योन डर जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं, डॉक्टर हेनरी जैकल खुद था.
और वो जब आता है वहाँ पे तो बिल्कुल झुका हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत बेचारा सा आदमी है। लेकिन उस सॉल्यूशन को पीने के बाद उसकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है और वो बहुत ही डरावना लगता है, और उसे देख करके डॉक्टर लेन्योन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो डॉक्टर हेनरी जैकिल जो है वो एक साइंटिस्ट थे, और वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि एक ह्यूमन बॉडी से दो बॉडी कैसे निकल सकती है। वो चाहते थे कि एक ही ह्यूमन बॉडी से दो बॉडीज़ निकले, एक गुड हो और एक ईविल हो, यानी कि एक में गुड स्पिरिट हो, एक में अच्छाई हो, और एक में ईविल स्पिरिट हो जो सिर्फ बुरे काम करे। तो वो ऐसे ही कुछ अजीब से वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और वो इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था दिखने में। फिर डॉक्टर लेन्योन जब उसे फिर यहाँ पे आपके अंदर ये भी क्यूरोसिटी होगी कि लास्ट में क्या होता है। यू माइट बी क्यूरियस टू नो दैट व्हाट हैपेंस एट द लास्ट व्हेन डॉक्टर लेन्योन सीज दिस स्ट्रेंज पर्सनैलिटी। आप ये भी जानना चाहते होंगे कि लास्ट में डॉक्टर लेन्योन के साथ क्या होता है। डॉक्टर लेन्योन के साथ क्या होता है कि व्हेन ही सीज दिस मॉन्स्ट्रस फिगर, तो इसको देखने के बाद वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं, वो इतने ज़्यादा वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि फिर वो बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार पड़ने के कुछ दिनों बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। तो डॉक्टर लेन्योन की जो है वो इतने ज़्यादा डॉक्टर हेनरी जैकिल का ये रूप देख करके, उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन देख करके वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि कुछ दिनों बाद ही डॉक्टर लेन्योन की डेथ हो जाती है। तो दिस स्टोरी, दिस चैप्टर इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द ह्यूमन नेचर ओनली। इसमें हमारा जो ह्यूमन नेचर है, वी एवरीबडी हैव द गुड एंड बैड थिंग्स विद इन अस। हम सभी के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो फिर हमारे अंदर कोई ना कोई बुराई भी ज़रूर होती है। सो इन दिस स्टोरी डॉक्टर हेनरी जैकल ही ट्राइज टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि हमारी बॉडी से जो इविल स्पिरिट है उसको कैसे अलग किया जाए, और हमारी बॉडी से जो गुड स्पिरिट है उसको कैसे अलग किया जाए। तो एक तरह से वो ह्यूमन क्लोनिंग पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वो गुड और इविल स्पिरिट, एक ही ह्यूमन बॉडी का जो गुड और इविल, जो अच्छाई और बुराई है, उसको फिज़िकली वो सेपरेट करना चाहते थे। तो ये उनका एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था। और जब डॉक्टर लेन्योन ने ये देखा कि ये जो आदमी है जो ट्रांसफॉर्म होकर उनके सामने इस वक्त खड़ा है, ये डॉक्टर हेनरी जैकिल ही है, जिसको हर जगह की पुलिस ढूंढ रही है, जिसने कुछ गलत काम भी किए हैं, कुछ मर्डर्स किए हैं। तो जब वो ये देखता है कि ये डॉक्टर हेनरी जैकिल ही है जो इतना डरावना होकर के, इतना अजीब, इतना इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो करके जब उनके सामने खड़ा होता है वो आदमी, तो ये देख करके डॉक्टर लेन्योन बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, और फिर आखिर में उनकी डेथ हो जाती है। ही डाइज एट लास्ट। कुछ दिनों बाद ही उनकी, ये सब कुछ देखने के कुछ दिनों बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। और उन्होंने एक लेटर छोड़ करके रखा होता है लास्ट में। एक लेटर उन्होंने एक बॉक्स में लिख करके छोड़ के रखा होता है, जिसका बाद में जो एक डिटेक्टिव आता है वो एक्सपेरिमेंट करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। फिर रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज, देयर इज़ नो नीड टू गो सो मच इन डिटेल। आपकी स्टोरी में इतना ज़्यादा नहीं दिया गया है, इसलिए इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट दिस स्टोरी इज़ बेस्ड एक्चुअली, the author tries to say that good and bad personality is existent in each and every human being। हर ह्यूमन बीइंग के अंदर गुड और बैड, अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें हैं। इसमें जो डॉक्टर जैकिल, हेनरी जैकिल होते हैं, वो इसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो गुड और इविल, उसमें जो अच्छाई और बुराई है, उसको फिज़िकली कैसे अलग किया जाए। जैसे इन्होंने इसमें जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपनी बॉडी का जो इविल स्पिरिट है, जो बुराई है, उसको एज अ पर्सन उन्होंने बिल्कुल एक अपनी ही दो पर्सनालिटीज़ उन्होंने बना ली। इसमें उन्होंने अपनी ही बॉडी के दो दो पर्सनालिटीज़ फिज़िकली उन्होंने बनाई। एक ईविल था, एक नॉर्मल था। जो मिस्टर हाइड होता है वो ईविल स्पिरिट होता है, ठीक है। ये जो स्टोरी है ना, ये ली गई है स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। सो मिस्टर हाइड वॉज एक्चुअली अ ईविल स्पिरिट, ओके। वो एक प्योरली ईविल स्पिरिट होता है। तो नो नीड टू अंडरस्टैंड सो मच इन डिटेल, इतना ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, okay, there is no need to understand so much in detail। actually he was a scientist। डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड जो है, सॉरी, डॉक्टर जेकिल, हेनरी जेकिल जो है वो एक साइंटिस्ट होते हैं जो किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे होते हैं। और ये जो सोल्यूशन जो वो डॉक्टर लेन्योन के पास लेने आए थे, ये उनके रिसर्च से ही रिलेटेड था, और उन्होंने उस सोल्यूशन का यूज़ खुद अपने ऊपर ही कर लिया, ठीक है। तो डॉक्टर हेनरी जैकिल जो है वो उस सोल्यूशन का
एक्सपेरिमेंट उन्होंने खुद अपने ऊपर किया, और उनका इस तरह से उनके ऐसे ये अलग बॉडी है, ये अलग है, तो इस तरह से उनका एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और उसके इस डरावने से बिल्कुल बहुत ही हॉरिबल ट्रांसफॉर्मेशन होता है उनकी पर्सनैलिटी का। ये देख करके डॉक्टर लेन्योन बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि लास्ट में कुछ दिनों बाद ही वो बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार पड़ने के कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो जाती है डॉक्टर लेन्योन की। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी डॉक्टर लेन्योन डाइज, डॉक्टर लेन्योन की डेथ हो जाती है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी वास्ट नॉवल, ये एक बहुत बड़ा नॉवल है। सो इन योर बुक ओनली द स्मॉल पोर्शन फ्रॉम दैट नॉवल इज़ गिवन, आपकी बुक में उस नॉवल का थोड़ा सा पोर्शन ही दिया गया है। सो read this story, you will find it very interesting. The full novel is very thick and fast, जो पूरी novel है उसकी story बहुत ही lengthy है, it is very lengthy. Only the small extract from that novel is given in your book, just go through the story to understand it more clearly. Okay, so Dr. Jekyll was doing a scientific experiment, and he does this experiment on himself only, and then this transformation took place. And after seeing this, Dr. Lanyon, he couldn't he was so scared, he was so afraid, that he was so frightened that he fell ill, and then he died. Okay, so read this story, you will find it very interesting. It is actually based on a scientific experiment. ये एक scientific experiment पे based है, और उसके बाद फिर क्या क्या होता है उस पर ये पूरी स्टोरी है. बट नो नीड टू गो सो मच इन डिटेल, ओनली अंडरस्टैंड वॉट एवर इज गिवन इन दिस story in your book.